मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के नाम के बारे में जानकारी दूंगा, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवासुर संपत विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। जय हिंद, जय भारत। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम, तत्व ज्ञान को ते अहम यानी तेरे लिए मैं, सविज्ञानम यानी विज्ञान सहित, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इस वक्ष्यामि अशेषतः यानी कहूँगा संपूर्णतया। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यत् ज्ञात्वा न इह यानी जिसे जानकर नहीं इस संसार में, भूयः अन्यत् यानी फिर कुछ और, ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञातव्यम अवशिष्यते यानी जानने योग्य रह जाता है। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य रह नहीं जाता। ताकि 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। ममैवांशो, मम एव अंशः यानी मेरा ही अंश, जीवलोके भौतिक संसार में, जीवभूतः बद्ध जीव या फिर जीवात्मा, सनातनः शाश्वत यानी जो सदा से हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि यानी मन सहित 6 इंद्रियां या फिर मन और 5 इंद्रियां, प्रकृतिस्थानि भौतिक प्रकृति में रहकर, कर्षति संघर्ष करता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा या जीवात्मा मेरा ही शाश्वत अंश है, परंतु भौतिक प्रकृति में रहकर वह मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा संघर्ष करता रहता है। 29वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।
आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, समः अहम यानी समान हूँ मैं सभी प्राणियों में। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, न कोई मेरा द्वेष्यः अस्ति यानी अप्रिय है न प्रिय। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। ये भजन्ते तु मां भक्त्या, जो भक्त भजते हैं परंतु मुझको भक्ति या प्रेम से। मयि ते तेषु चाप्यहम, मुझ में है वे उनमें, च अपि अहम और भी मैं। ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, मैं सभी प्राणियों में समान भाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा द्वेषी या अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में हैं तथा मैं भी उनमें हूँ, अर्थात मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं, शास्त्र विहित करो कर्तव्य कर्म तुम। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म करना श्रेष्ठ ही अकर्मणः यानी निश्चय ही कर्म न करने की अपेक्षा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। शरीर यात्रा अपि च ते, शरीर यात्रा अपि च ते यानी शरीर का निर्वाह भी तथा तेरा। न प्रसिद्ध्येद कर्मणः, नहीं प्रसिद्ध्येत अकर्मणः यानी सिद्ध होगा कर्म न करने से। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, तुम अपना शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो सकता है। आइए अब बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। बुद्धियुक्तो जहातिह, बुद्धियुक्तः जहाति इह यानी समबुद्धि में लगा हुआ, जहाति इह यानी मुक्त हो सकता है इस जीवन में। उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों अच्छे व बुरे कर्मों के फल यानी पाप तथा पुण्य से। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्मात् योगाय यानी इसलिए समत्व रूप योग में लग जाओ। योगः कर्मसु कौशलम्, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता यानी कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, बुद्धि योग में लगा हुआ मनुष्य इसी जीवन में अपने अच्छे व बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है। अतः तुम इसी समबुद्धि योग में लग जाओ, क्योंकि यही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी
कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि। एकेह कुरु नंदन, एका इह कुरु नंदन यानी एक ही इस मार्ग में कुरुओं के पुत्र अर्जुन। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। बहुशाखाह्यनन्ताश्च, बहुशाखा यानी अनेक शाखाओं में विभक्त यानी बहुत भागों वाली। ही अनंता च यानी निस्संदेह अनंत भी। बुद्धयो व्यवसायिनाम, बुद्धयः अव्यवसायिनाम यानी बुद्धियाँ अस्थिर चित्त वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे कुरुनंदन अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, अर्थात बुद्धि सुदृढ़ व स्थिर होती है, किंतु जो दृढ़ता से इस मार्ग में नहीं चलते ऐसे विवेकहीन पुरुषों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, अर्थात तरह तरह के सकाम प्रयोजनों में लगती रहती है। विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, श्रुति यानी वैदिक ज्ञान के, विप्रतिपन्ना यानी कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा, यदा स्थास्यति निश्चला जब स्थिर हो जाएगी अचल। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। समाधावचला बुद्धिस्, समाधौ अचला बुद्धि यानी परमात्मा में स्थिर बुद्धि। तदा योगमवाप्स्यसि, तदा यानी तब, योगम अवाप्स्यसि यानी योग को प्राप्त करोगे। समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, जब तुम्हारी बुद्धि वैदिक कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग या दिव्य चेतना या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओगे। गायन करें। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, बंधु आत्मा, आत्मनः तस्य यानी मित्र है, मन जीव का, उसका। येनात्मैवात्मना जितः, येन आत्मा एव आत्मना जितः यानी जिसके द्वारा मन निश्चय ही आत्मा के द्वारा जीत लिया गया है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनः तु यानी जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका, लेकिन शत्रुता के कारण। वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत् यानी बना रहता है वही मन शत्रु की भांति। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। 13वें श्लोक से इस अध्याय के अंत तक भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए हैं। तो आइए पहले हम 13वें श्लोक का स्वर से गायन करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। आइए अब शब्दार्थ देखते हैं। अद्वेष्टा, जो द्वेष या ईर्ष्या से रहित हो। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति। मैत्रः, मित्रता के भाव वाला। करुण एव च, और दयालु। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। निर्ममो, ममता रहित। निरहंकारः, अहंकार से रहित। समदुःख सुखः, जो दुख सुख में सम रहता हो। क्षमी, क्षमा करने वाला। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, जो किसी प्राणी से द्वेष या ईर्ष्या न करता हो, जो सभी का मित्र हो और दयालु हो, जो ममता से रहित हो और मिथ्या अहंकार से रहित हो, जो सुख दुख में सम रहता हो और क्षमावान हो। आइए श्लोक का स्वर से गायन करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। यद्यदाचरति, यत् यत् आचरति यानी जो जो आचरण करता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ पुरुष। तत्तदेवेतरो जनः, तत्तत् एव इतरः जनः यानी वैसा वैसा ही अन्य या सामान्य लोग। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। स यत् प्रमाणं कुरुते, वह यत् प्रमाणम यानी जो कुछ प्रमाण कर देता है। लोकस्तदनुवर्तते, लोकः तत् अनुवर्तते यानी सारा मनुष्य समुदाय उसी को अनुसरण करने लग जाता है। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लगता है।